अगर आपको अगले 4 महीने में जॉब लेनी है तो लिखो कि मुझे अगले 4 महीने में, लेट्स सपोज कि मुझे कोई चीज सीखनी है, तो बार बार आपका मन इधर उधर भाग रहा है लेकिन अपने मन को पकड़ के आप उस जगह पे ले जा रहे हो, वो भी अपने आप में काफी मेहनत होती है। टाइम में जब आपकी जो आदतें बनती है ना, तब आपको पता चलता है कि मैंने अपनी लाइफ को क्या बना लिया था। आपको पता है, मैं डिप्लोमा ही पूरा नहीं करना चाहता था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, टू बी ट्रू, और डिग्री भी मुझे नहीं करनी थी। बट मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मम्मी ने मुझे बोला, हे दोस्तों, तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो गए, बढ़िया हो गए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने लाइफ में की और उनसे काफी कुछ सीखा, और कुछ ऐसी चीजें भी जो मैंने मिस्टेक किए बिगड़ सीखी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, आप में से काफी लोग चाहते होंगे आज के टाइम पे, जो मेरे चैनल से जुड़े हो, कि हम अपना करियर काफी अच्छा बनाए, ठीक है, एक अच्छी जॉब करें। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि किसी भी अच्छे जॉब को आप चूज करते हो तो वो थोड़ा कम्पिटिटिव होता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा, और उसमें चाहिए होती है कंसिस्टेंसी। तो अगर आप 20, 30, 40, 50% वाली मेहनत कर रहे हो ना, 20, 30, 40% या 50% वाली, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन आपकी जर्नी लंबी होते जाएगी। पता है, एंड में एक ऐसा टाइम आता है कि हम पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर पूरा जी जान लगा के हम कुछ कर लेते हैं लाइफ में, कुछ बड़ा बन जाते हैं, पर वो एंड में क्यों होता है कि बंदा पहले 20, 30, 40, 50% एफर्ट मार रहा होता है। और ऐसा ही काफी लोगों के साथ मैंने देखा है कि जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तब बंदा या तो फ्रस्ट्रेट होकर कुछ अच्छे कदम लेता है या तो फिर थोड़ा नेगेटिव भी हो जाता है। तो आप पहले से ही किसी भी चीज को शुरू कर रहे हो, आप जानते हो ये चीज कम्पिटिटिव, ये चीज अच्छी है, तो आप पहले ही दिन से उसमें मन लगा के मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपके लिए और मेरे लिए, सभी के लिए सेम है। दूसरी चीज मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि अपडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एक बात जान लो, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, खास करके अपने टेक्निकल स्किल को, कोई भी कंपनी आपको पैसे क्यों देती है? आपके काम के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और वो काम कितना वैल्यूएबल है। अगर वो काम वैल्यूएबल नहीं है तो उस काम पे कैसा आपको पे मिलेगा? जैसा आप काम कर रहे हो वैसा ही। तो अपने आप को अपडेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले चीज वो कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हो, आपने कुछ भी अपडेट नहीं किया। अपडेट करना यानी ये नहीं कि आप फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करो। आप जो जॉब कर रहे हो देखो, क्या ये एक अच्छी जॉब है कि नहीं, क्या इसमें अच्छा पे मिलता है कि नहीं, क्या चीजें हैं, उस चीज को जानो और अपने आप को अपडेट करो। अगर जरूरत है कुछ और सीखने की तो उसे भी सीखो। तीसरी चीज, मेकिंग नोट्स। आपको जो भी करना है, अगर आपको अपने दिन का प्लान करना है, अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, टेक्निकल चीज सीख रहे हो, तो उसको लिखो। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लाइफ में दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना। डिजिटल दुनिया में हम सारी चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं, बट आपको पता है अपना माइंडसेट, आपका दिमाग तभी चलता है जब आप चीजों को लिखते हो। दिमाग कॉन्शियस ज्यादा तब होता है, एक्टिव ज्यादा तब होता है जब आप किसी चीज को लिखते हो, बिकॉज आपने उस चीज को पेपर पे लिखा है। तो जब आप फिजिकली लिखते हो तो आप ज्यादा एक्टिव होते हो, आप ज्यादा प्लान्ड होते हो, आप ज्यादा सोच रहे होते हो, आपको ज्यादा वो याद रहता है। तो ध्यान में रखो, आप फिजिकली लिखने की आदत डालो, ठीक है। जो भी चीज करना है उसको लिखो। अगर आपको अगले 4 महीने में जॉब लेनी है तो लिखो कि मुझे अगले 4 महीने में क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर, डेटा साइंटिस्ट, फ्रंट एंड डेवलपर, जो भी IAS PCS जो भी बनना है उससे लिखो। अगर आपने खुद ही प्लान नहीं किया है, अगर आपने खुद ही अपने दिन को प्लान नहीं किया है, अपनी जर्नी को प्लान नहीं किया, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। हम अनस्ट्रक्चर लाइफ जी रहे होते हैं। तीसरी लर्निंग है दोस्तों, नेवर बिलीव इन क्विक रिच स्कीम। देखो, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि कोई चीज ऐसी कर ले या कोई हमें मिल जाए जो हमें क्विकली रिच बना दे, हमारी लाइफ चेंज कर दे। तो देखो, आज की दुनिया में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। कोई भी चीज एक जर्नी होती है, ठीक है। आपने जिससे सीख रहे हो उसने भी काफी मेहनत की होगी, तब उस चीज को जाके अचीव किया होगा। अब मेहनत जरूरी नहीं कि हर बंदा स्मार्ट हो, उसका IQ अच्छा हो। मेहनत यानी उस बंदे ने कंसिस्टेंसी की। ऐसा नहीं कि पहाड़ को जाके ढकेला, ऐसी कुछ मेहनत नहीं की, फिजिकली मेहनत नहीं की। उसने जो किया, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने आप को लगाम लगाना, अपने मन को किसी एक तरफ बार बार ले जाना। लेट्स सपोज कि मुझे कोई चीज सीखनी है, तो बार बार आपका मन इधर उधर भाग रहा है, लेकिन अपने मन को पकड़ के आप उस जगह पे ले जा रहे हो, वो भी अपने आप में काफी मेहनत होती है, राइट। ये भी एक बड़ी चीज होती है। आपने कंसिस्टेंट रहे, फोकस रहे, यही एक मूल मंत्र है अपने लाइफ में सक्सेस को पाने का। तो कभी भी ऐसा हो ना आपको लगे कि मैं ये करके क्विकली वो हो जाऊंगा, तो क्विकली मत सोचना, टाइम लगेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, टाइम लगेगी, मेहनत लगेगी, काफी कुछ सीखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, ऐसे ही एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैं बहुत पहले, आज से 5 साल पहले, ऑनलाइन मैंने देखा कि आईफोन बहुत सस्ते मिल रहे हैं। अब आप सभी को पता है कि सभी को आईफोन्स का क्रेज होता था, मुझे भी था। अब मैंने जाके उस बंदे से बात की, उसने मुझसे काफी अच्छी बात की, और वो कहीं दूसरी कंट्री का बंदा था। मैं आपको मटेरियल यहाँ से शिप कर दूंगा, फोन शिप कर दूंगा, काफी सस्ता प्राइस दे रहा था। उसने बोला कि आप एक काम करो, पहले मुझे इतना पे कर दो, 5000 जितना, और बाकी डिलीवर होने के बाद। मैंने उसे 5000 पे कर दिए, काफी डिस्कशन करने के बाद। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? उसने मुझसे बोला कि थोड़े और पैसे लगेंगे, आपको 5000 और देने पड़ेंगे, क्योंकि वो शिपमेंट चार्जेस लगेगा, बाकी पैसे आप डिलीवर होने के बाद दे सकते हो। अब मैं समझ गया वो मुझसे धीरे धीरे करके पैसे ले रहा है, और उसने बहुत सारी झूठे बातें बोली और कसमें भी खाई उसने, बंदे ने, इंग्लिश में ही। मैं समझ गया कि भाई अब कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं देना, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। वो एक सिंपल सा फंडा मेरे साथ वहां हो गया। तब से मैं समझ गया भाई, लाइफ में कोई भी
चीज़, अच्छी चीज़, क्वालिटी वाली चीज़ चीप नहीं मिल सकती और कोई भी चीज़ क्विक नहीं हो सकती। ये बात मैं समझ गया। अब दोस्तों 5वीं चीज़ जो मैंने सीखी, देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, एक लैपटॉप खरीदा, एक कंप्यूटर खरीदा, एक मतलब जितनी भी चीज़ें मुझे यूट्यूब में इम्प्रूव करने में लगेगी ना, वो सारी चीज़ें खरीदी, अच्छे से अच्छी चीज़ें खरीदी। अब मैंने वो क्यों खरीदी थी? मैंने इसलिए खरीदी थी ताकि मैं अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँ, अच्छे कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, बट ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? देखो व्यक्ति के अंदर होता है कि वो चीज़ों को अच्छा करने वाला है कि नहीं, क्योंकि ये तो टूल्स हैं, इसका ऑपरेटर तो मैं हूँ ना, इनको चलाने वाला तो मैं हूँ ना। अब मैं इसको अच्छे से यूज़ नहीं करूँगा तो अच्छे से मुझे कैसे आउटपुट मिलेगा? अब पता है मैं पहले फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करता था या जब मैं पहले चीज़ें करता था तब मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे, लेकिन अब मुझे उतने व्यूज़ नहीं आते हैं। तो देखो आज के टाइम पे इन्वायरमेंट तो मेरे पास पूरा रेडी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपको पता है कि मैं जो पहले था वो आज नहीं उतना मतलब एक्टिव नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब दूसरे काम आ गए, दूसरे कामों में बिजी हो गया। पहले यूट्यूब को मन लगा के कर रहा था, अब पूरी तरह से मन लगा के नहीं कर पा रहा। नो डाउट अच्छा कैमरा लिया, अच्छा कंप्यूटर लिया एडिटिंग के लिए, सारी चीज़ें ली, बट वो चीज़ें वैसी नहीं है, यानी मुझ में चेंज लाना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स में नहीं। तो ये जान लो कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये कर सकता था, मुझे काश ये मिल जाए तो मैं इतना बेस्ट कर सकता हूँ। देखो आप में काबिलियत है ना, तो आप उसको अचीव कर लोगे, लेकिन आप ऐसा सोचते रहेंगे कि वो मिलेगा तो मैं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे होंगे तो कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर बंदा जीरो से स्टार्ट करता है, किसी के पास वो सोने की स्पून नहीं होती, होती भी है तो 5-10% के पास ही होती है। अब इसी के साथ छठे पॉइंट पे चलते हैं। देखो आपको अपनी लाइफ को प्लान करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर रहे ना, नो डाउट अपने लाइफ में आप नीचे हो या ऊपर हो, वो ऊपर नीचे हमेशा ही होती रहेगी। हर कुछ मंथ्स बाद आपका दिमाग, आपके इन्वायरमेंट, आपकी सारी चीजें फ्लक्चुएट करती रहेंगी, क्योंकि आपने अपने लाइफ को प्लान नहीं किया। आपको क्या करना है, क्या बनना है, क्या गेन करना है अगले कुछ महीनों में, क्या चीजें छोड़नी है अगले कुछ महीनों में, क्या करना है कल के दिन, कुछ भी नहीं पता। तो जो चल रहा होता है जिंदगी में वो जिंदगी कट रही होती है। तो प्लानिंग, मुझे बाद में पता चला गाइस, प्लानिंग बड़ा ही जरूरी है। प्लानिंग बिना लाइफ कैसे चलता है पता है? बस कट रही होती है जिंदगी। जैसे टाइम चलना है वो अपने आप ही चल रहा होता है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। आप उस लाइफ को जी रहे होते हो, आपको जो लाइफ जीनी होती है आप वो लाइफ नहीं जी रहे होते हो। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि आप बहुत ऊपर पहुंच चुके हो, अब आप अपनी लाइफ जी रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ऐसे कम केसेस में होता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा बहुत ऊपर पहुंच गए और उनसे कंट्रोल नहीं हुआ उनका, और डाउनफॉल शुरू हो गया, वो नीचे आना शुरू हो गया। तो अपने लाइफ को प्लान करना, क्या बनना है, क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, ये बड़ा ही जरूरी है। सोचने में ऐसा लगता है कि क्या लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, बट दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। उसको प्लान कर लोगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। अब इसी के साथ 7वें पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। आपको एटलीस्ट एक एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो, गिटार बजाना, पियानो बजाना, कुछ भी ऐसा एक चीज करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए पता है आपको? ताकि आपका मन लगा रहे, आपका माइंड ओपन रहे। नहीं तो बंदा क्या होता है, एक ही चीज में लग के वो एक ही तरह का आदमी बन पाता है, वो लाइफ को जी नहीं पाता। आपके पास जीने की वजह नहीं बन पाती, आपके पास जीने की अलग अलग वजह होनी चाहिए, राइट? हमेशा आप लाइफ को जी रहे हो, अपने टेक्निकल पे ही फोकस कर रहे हो, तो लाइफ एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। नो डाउट आप कुछ भी अचीव कर लो, लेकिन सिंगिंग, डांसिंग, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज करने से आपका माइंड ओपन रहता है, ज्यादा सोच पाता है, आपकी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है। आप जॉब के सिवा भी और कोई स्किल गेन करते हो, आप कुछ बनते हो, उसमें परफॉर्म करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, एक्टिविटी लाइफ में अपने जॉब के सिवा ऐसी कुछ ना कुछ करनी चाहिए, बड़ी ही ज़रूरी है आपको ओपन करने के लिए। अब इसी के साथ 8वीं चीज़ पे चलते हैं जो अपनी लाइफ में सीखी दोस्तों। आपको वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिनकी आपको एक्चुअल में ज़रूरत हो। बहुत बार हम होता है ना, पता है ये फीचर भी है, ये फीचर भी है, ये भी है, ये आगे कभी काम आएगा, इसको काम करते हैं, फुल्ली फीचर वाला लोडेड चीज़ ले लेते हैं। तो आप 1 लाख की जगह आप ले आते हो 1.5 लाख का सामान। अब देखो हमेशा ये जानो कि मेरी ज़रूरत कितनी है। अगर ऐसे करके चीज़ों को खरीदोगे, अपने पैसे स्पेंड करोगे, तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में पैसों का। और ये ध्यान में रखना, पैसा एक लक्ष्मी की तरह है। अगर आप उसका सम्मान नहीं करते, आप उसको वैल्यूबल जगह नहीं लगा रहे, आप कहीं पे भी वेस्ट कर रहे हो, तो ज़्यादा टाइम आपके पास टिकेगा नहीं। इट डजंट मैटर कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, हमेशा जानो कि मुझे किस चीज़ की एक्चुअल में ज़रूरत है, ना कि मैं ऊपर ओवरलोडेड चीज़ें ले रहा हूँ जिनकी मुझे खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ 9वें पॉइंट पे चलते हैं जो मैंने सीखी। देखो हमेशा अपने एंगर को कंट्रोल में रखा करो, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे लाया करो, हमेशा नहीं होना चाहिए। पूछो क्यों? ये जो गुस्सा है ना आपको, ये दूसरे से पहले आपको जला के राख कर देगा। लिटरली मैंने इसको पास्ट में कंटिन्यूस 4 से 5 बार एक्सपीरियंस किया है अपने रिसेंट मंथ में ही। मेरे गुस्से ने दूसरे से पहले मुझे हर्ट किया। अब ऐसा सबके साथ नहीं होता, कभी कभार आप सामने वाले को कर लेते हो और आपको पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग टाइम में जब आपकी जो आदतें बनती है ना, तब आपको पता चलता है कि मैंने अपनी लाइफ को क्या बना लिया है। गुस्सा पहले से ही कंट्रोल करना
सीखो। जैसे जैसे आप लाइफ में कमाओगे, आगे बढ़ोगे ना, आपका टेम्पर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। तो आपने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं है, तो आपको लगता है कि आप ही दुनिया संभाल रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, बट ऐसा होता नहीं है। दुनिया चलती रहेगी, आप रहोगी ना रहो, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखो तो लाइफ अच्छी बनेगी, नहीं तो लाइफ हमेशा जलते ही रहेगी। ऐसा लगेगा आपको कि लाइफ जल रही है हमेशा, क्योंकि आप में ही वो गर्मी सबसे ज्यादा है। अब 10वीं चीज मैंने ये सीखी दोस्तों कि आप लाइफ में जो चाहो वो पा सकते हो, बट आपको लाइफ में कमिटेड और कंसिस्टेंट होना पड़ता है। ये मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है। और सबसे पहली चीज, आपको कोई चीज शुरू करनी होती है। पता है आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, आप शुरू ही नहीं करते। सबको ऐसा होता है कि मैं परफेक्ट बन जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं थोड़ा सा ये हो जाऊं, तब मैं बनाऊंगा, या ये चीज खराब है तब मैं कोई चीज करूंगा। देखो इस चीज को मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से बताऊं। आपने कॉलेज में कितनी पढ़ाई की, उसके बाद भी आपको पता है जॉब के लिए स्किल्स एक्वायर करनी पड़ रही है, आपको अपना टाइम देना पड़ रहा है और चीजें सीखनी पड़ रही हैं। क्यों नहीं कॉलेज के पढ़ाई पे सारी चीजें ठीक हो गई। तो हमेशा प्रैक्टिकल चीजें जो आप करते हो ना, किसी चीज को शुरू कर देते हो तो आप ज्यादा तेजी से सीखते हो और आपको पता है क्या सीखना है। तो एक बार शुरू कर दो, उसके बाद कमिटेड हो जाओ, उसके बाद कंसिस्टेंट हो जाओ। अब इसी के साथ 11वीं चीज जो मैंने सीखी दोस्तों, कि अपने लाइफ के अर्ली डेज में जिस टाइम पे आपको ग्रो करना होता है, सीखना होता है, कभी भी किसी से बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो जाना है। क्योंकि क्या होता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। जिस टाइम को आपको लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, लाइफ को जीना चाहिए, अलग अलग चीजें सीखनी चाहिए, उस टाइम पे आप अटैच होके फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो। ये चीज ध्यान में रखना, फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना। आप समझ गए होगे जो भी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको लगता है जिससे मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट रह रहा है। अगर आपको अपनी लाइफ खुशहाल रखनी है तो आप उन चीजों को उसी टाइम पे इग्नोर करना शुरू कर दो जब वो चीजें स्टार्ट हो रही हैं। वेट मत करना कि आपकी लाइफ फ्रस्ट्रेटेड हो जाए तब जाके मैं छोड़ू। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब चीजों को छोड़ते हैं, चाहे वो कोई भी बुरी चीज हो। इसी के साथ 12वीं चीज जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी, देखो हमेशा एक ऐसी स्किल डेवलप करो जिससे आप इनकम जनरेट कर सको। और ये स्किल आपको अपने कॉलेज लेवल से ही सीखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल रोल्स जो भी आप इंडस्ट्री में कर रहे हो, ऐसी और चीजें जिनको हर जगह जरूरत पड़ती है। जैसे आज के टाइम पे काफी सारे जॉब्स हैं, कंटेंट राइटर या कंटेंट क्रिएटर या थंबनेल एडिटर, या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये तो मैंने कुछ चीजें बताई जो मुझे पता है, जिनकी जरूरत मुझे लगती है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, राइट। अब बोलो ये जॉब्स थी नहीं पहले, ये चीजों की रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन आज के टाइम पे है। कोई भी ये काम करेगा तो थोड़ा बहुत तो चार्ज करेगा, राइट। वो फ्री में तो करेगा ही नहीं। ऐसी कोई भी स्किल्स जो आपको लगता है ऐसे सीख लेते हो तो आप पहले से ही अर्निंग पर्सन बन जाओगे। आपको चीज़ों के ऊपर बहुत डिपेंडेंट, किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहले से आपको ये भी पता चल जाएगा अर्न कैसे करते हैं, लाइफ में कमाते कैसे हैं, ताकि आप अपने पेरेंट्स या किसी और को ब्लेम ना करो अपने फेलियर्स के लिए। इसके बाद जो 13वीं चीज़ जो मैंने सीखी दोस्तों, फाइंड योर पैशन इन लाइफ। लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा ध्यान में रखना, आपका पैशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म तक ड्राइव करता है। पैशन कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है गूगल पे जाके ढूंढ लिया। क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है पता है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे ये रील देखी तो मुझे ये करना है, सिंगिंग करना है, ये रील दिखी डांसिंग की तो मुझे डांसिंग करना है। लिटरली मुझे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सिंगर बनना है या डांसर भी बनना है, राइट। बट वो ऐसा नहीं होता कि मैं अपना सारा कुछ छोड़ दूं और फिर सिंगर डांसर बनूं। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा प्राइमरी पैशन है। एक्चुअली मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को चीजें बता रहा हूँ, ये मेरा पैशन है। मुझे एक टाइम पे मुझे पता चला लाइफ में ये मेरा सबसे अच्छा चीज है, जो मुझे अच्छा लगता है, मजा आती है, मैं वो चीज कर रहा हूँ। तो ये चीज में अगर देखो काम तो लाइफ पूरी लाइफ करना है, 5-6 घंटा 7 घंटा। देखो मैं अभी जॉब नहीं कर रहा, लेकिन मैं फुल टाइम अभी ट्रेनिंग और कंसल्टिंग करता हूँ, तो मुझे इसमें जॉब से ज्यादा आवर्स लग जा रहे हैं। मैं जॉब से ज्यादा इसमें मेहनत कर रहा हूँ, दिमाग चला रहा हूँ, लेकिन मुझे मजा आ रही है। इसलिए अपने लाइफ के मोटिव को, पैशन को जानना जरूरी है। बट ऐसा नहीं कि अपने बिगिनिंग में ही मेरा पैशन क्या है, पैशन क्या है, मैं कुछ और नहीं करूंगा, मेरे पैशन वाली चीज ही करूंगा। भाई पैशन ढूंढने में, अपने आप को समझने में लाइफ तक निकल जाती है। तो एक बार जब स्टेबल हो जाओ अपने करियर में, पहले स्टेबल होना जरूरी है। एक अच्छी स्किल को सीख के स्टेबल हो जाओ। एक अच्छी स्किल पे भी जॉब नहीं मिल रही, कोई भी जॉब स्टार्ट करो जो आपके एजुकेशन के रिलेटेड है। बाद में लॉन्ग टाइम में आपका फोकस होना चाहिए अपने आप को जानना, अपने पैशन को जानना। और ध्यान में रखना पैशन भी बदलते रहते हैं, इसलिए हमेशा पैशन पर डिपेंडेंट मत रहना। आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहनी चाहिए, आपका एक करियर अच्छा होना चाहिए और आपके पास स्किल अच्छी होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर पैशन। अब इसी के साथ जो 14वीं चीज़ मैंने सीखी दोस्तों, कि अपने हर मोमेंट को एंजॉय करो, जो कि मैं खुद कभी कभार नहीं कर पाता। बट अपने हर मोमेंट को एंजॉय करो। पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कल है कि नहीं। हम सारी चीज़ों की गारंटी वारंटी इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन आपकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है कल परसों तरसों कुछ भी देख पाओगे कि नहीं। टू बी ट्रू, ये एक सच है, बहुत ही अजीब सी चीज़ है, बट ये एक सच है। किसी को भी नहीं पता कि उनका कल होगा कि नहीं, अगले सेकंड क्या होगा। हम पूरी प्लानिंग करते हैं, थकान
परेशान रहते हैं, मजबूर रहते हैं, कभी कभार बहुत मज़े करते हैं, तो हमेशा देखो हर माहौल में एक बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं, अपने आप को एंजॉय करना चाहिए, अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोचना चाहिए भाई इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम निकल गई, कोविड आया, कोविड निकल गया, दुनिया चल रही है, कितनी बीमारियाँ आई, क्या आके निकल गया, मेरी जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो भी निकल जाएगी। तो हर पल को जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और सामने वाले को भी ऐसा ही रखना चाहिए जो आपके साथ है, कि वो भी अपने लाइफ को जिए। आप कुछ ऐसा ना बोलो कि भाई उसके जो हैप्पीनेस का लेवल है वो ऐसे 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 करके मुंह पूरा ऐसा हो जाए, ठीक है, इस तरफ उसका मुंह उस तरफ रखो, आपकी भी लाइफ खुश रहेगी अगर आप दूसरों को खुश रखते हो तो। 15वीं चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको पता है मैं डिप्लोमा में ऐसा सोच रहा था कि मैं डिप्लोमा छोड़ दूं, डिग्री मैं करना नहीं चाहता था। आपको पता है मैं डिप्लोमा ही पूरा नहीं करना चाहता था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, टू बी ट्रू, और डिग्री भी मुझे नहीं करनी थी। बट मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तू डिप्लोमा पूरा कर ले खाली, इसके बाद तुझे जो करना है करना। तो डिप्लोमा करने के बाद मम्मी ने बोला कि तू डिग्री भी कर ले, एक काम कर। तो तब तक मैं थोड़ा ट्रैक पे आ चुका था, मुझे पता चल चुका था कि भाई डिग्री भी करना जरूरी है। मैंने डिग्री कर ली कैसे भी करके, इतने बुरे मतलब दिन भी नहीं थे, मार्क्स भी नहीं थे, अच्छे खासे ही थे। मैंने डिग्री पूरी कर ली और फाइनली थोड़ा स्ट्रगल हुआ, बट लाइफ में मुझे जो करना था मैं वो चीज कर रहा हूँ। मैंने एक अच्छी जॉब भी की, अच्छी जॉब एक ही नहीं, मैंने और भी जॉब्स की जिनसे काफी कुछ सीखा। तो जॉब करने से आपको सीखने मिलता है, आप कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाते हो खुद में, क्योंकि उस जॉब करने के लिए आपको बहुत कुछ वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है खुद में। तो जॉब करना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टास्क है लाइफ में, क्योंकि उससे आप सीखते हो कैसे दुनिया चलती है, कैसे काम चलता है। ऐसा जरूरी नहीं आप जॉब बिगर लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट वो इमीडिएट वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जॉब। अच्छे जॉब को करते हो तो अच्छी वैल्यूज क्रिएट होती है, आप में अच्छी चीजें सीखते हो। तो डिग्री होना आज के टाइम पे बड़ा जरूरी है। तो अपनी पढ़ाई जरूर पूरी कर लेना। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है, तो मिनिमम डिग्री तो कंप्लीट करो ही करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब मेरा ये पैशन है तो मैं ये छोड़ दूं। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, जरूरी नहीं है कि आप जो चाहो वो चीज मिल जाए। मिनिमम डिग्री है तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, क्योंकि हर जॉब के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में जरूर बताना कि आपने मेरी वीडियो से क्या सीखा, और आपकी भी कुछ लाइफ की सीख है जो आप शेयर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये भी बताओ कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बाय बाय।